हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर में। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी लेक्चर पिछला लेक्चर मिला होगा सभी लेक्चर देख लिए होंगे। यदि नहीं देखें तो उस लेक्चर को देख लीजिए और सारा लेक्चर का नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, आज आपके लिए लेक्चर 4 लेकर आए हैं। आज का क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आज का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी धनावेशित वस्तु में होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की अधिकता और प्रोटॉन की कमी। समझिए ध्यान से। मान लीजिए एक वस्तु है, ये मान लीजिए उदासीन वस्तु। क्या है? उदासीन। ये उदासीन वस्तु है। क्या है? उदासीन वस्तु। क्या उदासीन वस्तु में आवेश होते हैं? उदासीन वस्तु में आवेश होते हैं जितने धन आवेश होते हैं और उतने ही ऋण आवेश होते हैं, या मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब समझिए इधर ध्यान से कि मान लीजिए इसका नेट आवेश क्या होते हैं? शून्य होते हैं। मान लीजिए इसमें 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। इसके अंदर मान लीजिए 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जितना प्लस उतना ही माइनस, इसलिए ये क्या, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मान लीजिए अब इस वस्तु धनावेशित है, तो धनावेशित कब होगा? तो मान लीजिए इस वस्तु से जो है, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। जब इस वस्तु से उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो बताइए आप कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो प्लस कितना आवेश है? 2 गो, माइनस कितना? 1। तो कितना बचेगा? किसकी मात्रा ज्यादा है? प्लस वाला की माइनस वाला का? प्लस वाला का ज्यादा है, इसलिए वस्तु क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो धनावेशित होता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉनिक कमी कारण की वृद्धि कारण। इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ था? कमी हुआ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हो गया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण क्या होती है? कौन आवेश उत्पन्न होती है? धनावेश उत्पन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। आवेश कितना कूलम आवेश करा? 1 कूलम आवेश होने के लिए। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था। एन बराबर वाट। अब सूत्र जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। ई क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमको एन का मान निकालना है, तो ई को क्या कर दीजिएगा? नीचे कर दीजिएगा। तो बताइए क्यू बटा कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब जानते हैं एन बराबर कितना कूलम आवेश करा? 1 कूलम आवेश। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा? 1। अब जानते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर माइनस कितना होता है? 19 होता है। तो बताइए एन बराबर, जब इसमें भाग दीजिएगा आप इसको, तो मान इसमें जब भाग दीजिएगा तो आप आएगा कितना? जब इसमें आप भाग दीजिएगा तो आएगा 0.62 कितना आएगा? 5 आएगा। एक में जब 1.6 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.625 आएगा। अब देखिए इसका पर माइनस में उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 10 पर कितना हो जाएगा? 18, 19 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एन बराबर हो जाएगा 0.625। अब इसको लिख सकते हैं आप 10 गुना 10 पर 18 लिख सकते हैं ना। तो देखिए, तो एन बराबर हो जाएगी 10 से गुना कर देंगे तो एक अंक के बाद 10 कितना होगा? 6.25 गुना 10 पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो बताइए जब किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा? तो आपको निकालना होगा 6.25 गुना 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आर दूरी से अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सही समझिएगा। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q2 है। मानते दोनों एक दूसरे से कितना दूरी से लगे? R दूरी से लगे। तो उसके बीच लगने वाला बल मान लीजिए कितना? F है। तो आप कूलम का नियम जानते हैं, कूलम बल नियम। तो F बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो बल देखिए, बल क्या होता है? दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप बताइए एफ व्युत्क्रमानुपाती प्लस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस। तो बल किसके समानुपाती होता है? R इनवर्स 2 के समानुपाती ने पूछ रहा है। तो बल किसके समानुपाती होता है? R इनवर्स 2 के। हमारे ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 कूलम आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। समान आवेश पर बल लगता है। मान लीजिए समान आवेश है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये आवेश भी, ये Q1 आवेश भी कितना? 1 कूलम है। और Q2 आवेश भी कितना कूलम है? 1 कूलम है। दोनों आवेश क्या है? समान है। दोनों मान लीजिए कितना दूरी से अलग है? 1 मीटर से अलग है। तो दोनों के बीच पूछ रहा है बल कितना होगा। तो आप जानते हैं F बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है?
आर स्क्वायर होता है। तो आप जानते हैं अब बराबर इसका मान कितना होता है, 9 गुना 10 पर पावर कितना होता है, 9 होता है। अब बताइए Q1 का मान कितना है 1, Q2 का मान कितना है 1 बटा R का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा, 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन। कितना बल लगेगा, 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन बल लगेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव है। तो अब बताइए, जानते हैं कि आप Q बराबर क्या सूत्र होता है, N इंटू E जानते हैं। तो Q बराबर जो है N गुना E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। और आप जानते हैं जब भी N का मान रखिएगा तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सब न रखिएगा, जब भी रखिएगा तो पूर्णांक संख्या। बताइए N का मान 1 रखते हैं तो 1 से गुना करिएगा तो ये चलिए मिल जाता है, इसका अस्तित्व है। N का मान 2 रखते हैं 16 दूना 32 ये आ जाएगा, ये भी क्या अस्तित्व है। N का मान 3 रखते हैं तो 48 नहीं है, लेकिन N का मान 4 रखते हैं तो 64 6.4 आ जाएगा। क्या 2.4 कभी आएगा N का मान रखने पर, नहीं आएगा। तो किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, तो 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा, परावैद्युत का एसआई मात्रक होता है। आप जानते हैं F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, Q1 इंटू Q बटा R। इसको कूलम बल नियम जानते हैं सब। तब बताइए F हो जाएगा, R को इधर कर दीजिए तो F गुना R स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे Q1 Q2। बताइए 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको उलट दीजिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसको भी उलट देंगे तो बताइए Q1 इंटू Q2 बटा 4 R स्क्वायर। बताइए कोई किसी संख्या का तो कोई मात्रक बीमा नहीं होती है, तो हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। तो बताइए आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा, कूलम गुना कूलम कूलम स्क्वायर, उलट दीजिएगा तो प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो बताइए कोई कुचालक पदार्थ है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, और चालक पदार्थ में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो बताइए जब इस पर आवेश देंगे तो क्या ये आवेश वितरण होगा, जहां देंगे आवेश वहीं पर रहेगा, तो आवेश पर वितरण नहीं होगा। क्या कहता है, किसी चालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर वह वितरित होता है, सतह पर, गोले के अंदर, केवल भीतर, इनमें। ये देखिए वह चालक, इसमें कोई मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए आवेश वितरण होगा ही नहीं होगा। इनमें से क्या होगा, ना तो सतह पर वितरित होगा, ना तो गोले के अंदर जाएगा, ना तो गोले के अंदर भी, ना तो केवल भीतर भी। तो कहाँ रहेगा, इनमें से कोई, मतलब कि वो चालक पदार्थ पर आवेश आप दीजिएगा तो आवेश उस पर वितरित नहीं होगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूलम बल है। तो कूलम बल क्या होता है, कूलम बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो जानते हैं कि एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, 3 गुना 10 पर पावर 9 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी घिरे बंद पृष्ठ के पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश से क्या होता है। तो गॉस का प्रमेय पढ़े थे, गॉस का प्रमेय पढ़े थे। मान लीजिए किसी घिरे हुए पृष्ठ के भीतर, किसी घिरे हुए पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, Q है। तो गॉस ने क्या बोला कि किसी घिरे हुए पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उसके भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। किसका कहना था, गॉस के नियम से। तो बताइए 5 बराबर हो जाएगा, तो 1 देखिए 1 क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, का मतलब क्या हो जाएगा, गुना 1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। बताइए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन होता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।